नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि यदि आप डीहवाड़ी वाली ज़मीन है और उस ज़मीन पर आपका घर बरसों से है, वह ज़मीन आपका नहीं है, आप किसी दूसरे की भूमि पर घर बना करके रह रहे हैं और उसी जमीन से सटे जिस पर वह घर है आपका, उसी जमीन से सटे आपकी अपनी जमीन भी है और उस पर भी आपका घर मकान है। तो इस तरह आप बरसों से दूसरे की जमीन पर दखलकार हैं, उस पर आपका घर बना हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपका पड़ोसी जिसका आपने जमीन दाप करके रखा है, अतिक्रमण करके रखा है, उसको आप अपने पास सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय में प्रतिकूल कब्जा का केस कर सकते हैं, यानी एडवर्स पोजीशन का मुकदमा आप कर सकते हैं या नहीं। तो इस संदर्भ में मैं अपने ऑडियंस को यह बताना चाहूँगा कि यदि आपने दूसरे की ज़मीन को दखल करके बरसों से रखा है, उस पर घर भी बना हुआ है, तो इस तरह का जो दखल कब्जा है वह मेजरमेंट का मामला बनता है, क्योंकि आपकी भी जमीन उस जमीन से सटी हुई है और यह प्रतिकूल कब्जा कभी नहीं हो सकता, बल्कि पड़ोसी के द्वारा एक दूसरे का अतिक्रमण कहलाएगा। और इस तरह के अतिक्रमित भूमि को प्रतिकूल कब्जा समझने की भूल न करें और दूसरे के बहकावे में आकर इस भूमि को रिजर्व करने के लिए, कब्जा करने के लिए आप किसी के बहकावे में न्यायालय में प्रतिकूल कब्जा का मुकदमा यदि करेंगे तो यह मुकदमा आपके पक्ष में नहीं जाएगा, बल्कि आपके विरुद्ध इस मुकदमे का रिजल्ट हो सकता है। तो इस तरह का जो कब्जावाड़ी है वो प्रतिकूल कब्जा नहीं, बल्कि यह अतिक्रमण कहलाता है। यद्यपि इस तरह का कब्जा जो है, इस पर बरसों से आपका घर मकान है, तो जिस व्यक्ति का आपने, जिस पड़ोसी का आपने जमीन दखल करके बरसों से रखा है, उसके द्वारा यदि न्यायालय में रिकवरी ऑफ पोजीशन का मुकदमा किया जाता है, तो इस तरह यदि उस अतिक्रमित भूमि पर आपका मकान भी बना हुआ है तो उसे कानून द्वारा तोड़ दिया जाता है। यदि आप में से किसी ने इस तरह की गलती की है तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और इस तरह की जमीन को इज्जत करने के लिए आप कानून का गलत प्रयोग न करें। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।